स्टार्ट होते ही क्लास स्टार्ट करते। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग क्लास 9th का चैप्टर 2 पोलिनोमियल बहुपद की जो है पढ़ाई कर रहे थे, और हमने पिछले क्लास में पढ़ा था बीजीय व्यंजक को बनाना, फॉर्मेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। यानी इसमें हो क्या रहा था कि एक छोटा सा स्टेटमेंट लिखा रहता था और उसे आपको बीजीय व्यंजक में बदल देना रहता था। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल से बात करूं तो प्रश्न ऐसे आ सकता है कि जैसे कोई स्टेटमेंट लिख देते हैं, एक छोटा सा स्टेटमेंट मान लेते हैं कि भाई की उम्र, ध्यान से देखिएगा, भाई की उम्र, ठीक है, बहन से, सॉरी बहन गलत लिखा गया ना, भाई की उम्र बहन से 4 वर्ष कम है, ठीक है, कम है। यदि यदि भाई का उम्र, अरे मतलब क्या हो रहा है, यदि भाई का उम्र, भाई की आयु या उम्र, बात एक ही है, x वर्ष है, तो बहन की उम्र क्या होगी? तो बहन की उम्र क्या होगी? ये आपको जो है बीजीय व्यंजक में इसको बताना है। देखिए ये इस टाइप के हमने पिछले क्लास में बहुत सारे प्रश्न करे थे, लेकिन थोड़ा सा आसान आसान प्रश्न हमने किया था। आज हम लोग थोड़ा सा टफ लेवल का करते हैं। ध्यान से समझिएगा, बहुत ही आसान है, बस समझने की कोशिश कीजिएगा। आप पहले ये बताइए, भाई बड़ा है कि बहन बड़ा है? इस भाई और बहन में बड़ा कौन सा है? सभी बच्चे बताइए पहले, बहन बड़ी है कि भाई बड़ा है? इन दोनों में बड़ा कौन है? अगर मैं यहां लिख दूं बहन, ठीक है, और यहां मैं लिख दूं भाई, बहन और भाई, इन दोनों में बड़ा कौन सा है? बताइएगा। स्टेटमेंट पढ़ के देखते हैं। भाई की उम्र बहन से 4 वर्ष कम है, बहन से 4 वर्ष कम है, यानी कि बहन जो है क्या हो गई? बड़ी हो गई। अब भाई जो होगा क्या हो गया? छोटा हो गया। तो बहन जो है यहाँ पे क्या है? बड़ी है। अब कितनी बड़ी है? 4 वर्ष। कितनी बड़ी है? 4 वर्ष। क्या आपको ये बात समझ में आया? भाई की उम्र बहन से 4 वर्ष कम है, यानी कि भाई छोटा है, बहन बड़ी है। तो बहन बड़ी कितनी है? 4 वर्ष बड़ी है। यानी अगर मैं कहूं कि अगर भाई 2 साल का है तो बहन 4 साल बड़ी है, मतलब कि 2 + 4 हो जाएगा। अगर मैं कहूं कि उसका भाई 4 साल का है तो बहन ऑटोमेटिकली 4 साल बड़ी हो जाएगी, 4 + 2 4 हो जाएगा। अगर मैं कहूं कि भाई 6 साल का है तो बहन ऑटोमेटिकली 6 + 4 हो जाएगी। हम 4 क्यों जोड़ रहे हैं बार बार? 4 इसलिए जोड़ रहे हैं क्योंकि ये 4 साल बड़ी है, यानी जितना भी भाई होगा उसमें 4 साल जोड़ देंगे तभी तो बहन का एज निकलेगा। क्योंकि लिखा गया है भाई की उम्र बहन से 4 वर्ष कम है, यानी जितनी भी बहन होगी वो भाई से 4 साल बड़ी होगी। या फिर ये कहिए कि बहन से भाई जो है 4 साल छोटा होगा। तो अगर ये 6 है तो ये 2 है, अगर ये 8 है तो ये 4 है, ये 10 है तो ये 6 है। या फिर आप ये कहिए कि ये 6 है तो ये 10 है, ये 4 है तो ये 8 है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? ठीक है। तो अब यहाँ पे कह रहा है कि यदि भाई का आयु x वर्ष है, यानी भाई x होगा, तो बहन क्या होगी? x + 4 होगी ना, 4 साल जुड़ जाएगा। बताइए सभी बच्चे, x + 4 होगा कि नहीं होगा? अगर भाई x है तो बहन x + 4 होगी, क्योंकि अगर भाई 2 था तो बहन 2 + 4 थी, अगर भाई 4 था तो 4 + 4 थी, अगर 6 था तो 6 + 4 थी, अगर x है तो x + 4 होगा। क्या आप लोगों को बातें समझ में आया? सभी बच्चे बताइएगा। आसान है, एकदम आसान है। अगर आप सोचने की कोशिश करोगे एकदम आसान है। किसी भी बच्चे को डाउट है बाबू, आप माइक ऑन करके पूछ सकते हो, आप माइक ऑन करके पूछ सकते हो। सर एक बार समझा दो। माइक ऑन कीजिए खुशबू, और मेरी बातों को बस जवाब दीजिएगा। भाई की उम्र है बहन से 4 वर्ष कम है,
जो भाई का आयु है वो बहन से 4 वर्ष कम है, तो बहन बड़ी है कि भाई बड़ा है? बहन। बहन बड़ी है ना। यस सर। यही दिक्कत है, आप लोग क्लास को बाबू जब तक नहीं सुनोगे कैसे करोगे? फिर से कोशिश कीजिएगा ध्यान से, कोई घबराहट नहीं है। खुशबू आप एकदम निश्चिंत होके आराम से सोच के बोलना। देखिए मैं बोलूंगा आप सुनना। भाई का जो उम्र है, ठीक है, मान लेते हैं कोई आपका भाई है और वो आप हैं खुशबू, और वो आपसे 4 साल उसका उम्र कम है, तो बताइए कौन छोटा हुआ? आप छोटी हुई कि भाई छोटा हुआ? भाई। भाई छोटा हुआ ना, बहन यस बड़ी हुई सर। ना। ये क्लियर है ना? तो यस सर। भाई की उम्र बहन से 4 वर्ष कम है, यानी बहन जितनी भी होगी भाई उससे 4 साल छोटा होगा। होगा? यस होगा सर। ना? तो मैंने एक एग्जांपल दिया कि मान लेते हैं कि अगर भाई 2 साल का होगा तो बहन इससे 4 साल बड़ी होगी ना। यस सर। तो ये 2+4 कर देंगे, 4 साल बड़ी होगी तो 2+4 हो जाएगी बहन। बताइएगा, हो जाएगी? यस सर। अगर मान लेते हैं भाई 4 साल का है तो बहन कितनी हो जाएगी? 4+4 का 4 साल एक्स्ट्रा जोड़ देंगे, हो जाएगी। यस सर। अगर बहन भाई 6 साल का होगा तो उसमें फिर 4 साल जोड़ देंगे तो बहन का उम्र निकल जाएगा। निकल जाएगा। यस सर। अब यहाँ पे कह रहा हूं कि अगर भाई का उम्र 1 साल है, अब हमें नहीं पता क्या है एक्स, लेकिन अगर बहन का उम्र निकालेंगे तो उसमें 4 साल जोड़ेंगे ना। यस सर। तो x+4 क्या हो गया? बहन का उम्र हो गया। यही तो प्रश्न में कह रहा है कि यदि भाई की आयु x वर्ष है तो बहन की उम्र क्या होगी? x+4 होगी, क्योंकि बहन 4 साल बड़ी है। अभी आपको समझ में आया बाबू? यस सर। और कोई बच्चा? देखिए आप लोग बोलिए, जैसे खुशबू ने बोला ना कि नहीं समझ में आया, तो आप लोग बोला कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बोलेंगे तो सीखेंगे, नहीं बोलेंगे नहीं सीखेंगे। तो नहीं समझ में आता है बोलिए, कोई बात नहीं, 4 बार जरूरत पड़ेगा मैं 4 बार सिखाऊंगा, लेकिन सीखना है। ठीक है, चलिए, तो ये आप लोगों ने सीख लिया। अगले प्रश्न में मैं पूरे 2 मिनट का समय दूंगा और आपको किसी भी तरीके का जल्दबाजी नहीं करना है, आराम से उसे सॉल्व करना है और पोल सेक्शन में आंसर करना है। कहां पे आंसर करना है? पोल सेक्शन में। तो आराम से क्वेश्चन को देखिए और उसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं। देखिए जल्दबाजी कीजिएगा ना बाबू तो गलत हो जाएगा, जल्दबाजी कीजिएगा तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो प्रश्न क्या है मैं ध्यान से बता रहा हूं। देखिए राम नाम का कोई लड़का है, ठीक है, उसका जो उम्र है श्याम से 6 वर्ष कम है। यानी कि राम क्या हो गया, यहां पे मैं लिख दूं अगर राम, और यहां पे मैं लिख दूं श्याम। ठीक है, तो राम की आयु श्याम से 6 वर्ष कम है। श्याम से 6 वर्ष कम है, यानी कि राम जो है क्या है? छोटा है, क्योंकि श्याम से 6 वर्ष कम है, यानी राम छोटा है और श्याम क्या है? बड़ा है। श्याम क्या है? बड़ा है। सिंपल सी बात है। ठीक है, अब आपको बताना है कि यदि राम की आयु x है, राम की आयु अगर x है तो श्याम की आयु क्या होगी? ठीक है, क्योंकि ये बड़ा है और ये कितना साल बड़ा है? 6 वर्ष बड़ा है। ठीक है, 6 वर्ष बड़ा है। श्याम 6 वर्ष बड़ा है किससे? राम से। तो राम अगर x है तो श्याम कितना होगा? यही आपको पोल सेक्शन में बताना, एकदम आराम से। कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे बाबू, आराम से आप सोचिए समझिए। 2 मिनट से ज्यादा समय चाहिए तो मैं दूंगा, लेकिन आप बस जल्दबाजी में आंसर मत कीजिए, आराम से सोच समझ के कीजिए। अभी भी एक बच्चे का आंसर नहीं आया। लास्ट के 10 सेकेंड, एक बच्चे ने आंसर नहीं किया है। आपको और ज्यादा समय चाहिए? जिन्होंने आंसर नहीं किया है तो बता दीजिएगा। मैं लास्ट के 10 सेकेंड दे रहा हूं। एक बच्चा ऐसा है जिन्होंने आंसर नहीं किए, बाकी सभी बच्चों ने आंसर कर दिया है। सर हमने भी कर दिया। और समय चाहिए? सर कर दिया हमने। अच्छा, किसी और बच्चे को कोई समय चाहिए? क्योंकि एक ही बच्चा है जिन्होंने आंसर नहीं किए हैं। कौन है जिन्होंने अभी तक आंसर नहीं किए हैं? अच्छा, किन्होंने किया है? थोड़ा माइक ऑन कीजिए तो जल्दी से। अब बताइए। खुशबू ने किया है, और
काजल ने भी किया है, और भावना ने भी किया है, और मनीषा ने भी किया है, और रेणुका आपने, रेणुका ने भी किया है। तो फिर कौन है जो आंसर नहीं किया जी? जो भी है, चलिए सबने किया है तो फिर करते हैं। एक ही बच्चे का आंसर गलत है, बाकी सभी का सही है। ठीक है, एक ही बच्चे का आंसर गलत है, बाकी सभी का सही है। ध्यान से देखिएगा, श्याम बड़ा है किससे? राम से। कितना बड़ा है? 6 वर्ष। मैं कह रहा हूं कि राम अगर 2 साल का है तो श्याम इससे 6 साल बड़ा है, यानी 2 + 6 होगा। होगा। अगर राम 2 साल का है तो श्याम बड़ा है कितना? 6 साल राम से, तो 2 + 6 होगा। अगर मैं कहूँ राम 3 साल का है तो श्याम कितना हो जाएगा? 3 + 6 हो जाएगा। तो अगर मैं कहूँ राम X साल का है तो श्याम कितना हो जाएगा? X + 6 साल का। ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा। बताइए ऐसा क्या है, कहां पे है जो आपको नहीं समझ में आ रहा है? इस प्रश्न में ऐसा क्या है, कहां पे है जो आपको नहीं समझ में आ रहा है? आप बस मुझे बताइए, मैं आपको दोबारा से कोशिश करूंगा समझाने का। किसी भी बच्चे को अगर कहीं पे भी डाउट है तो आप बस पूछ लीजिए। क्लियर है ना बाबू? चलिए, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, X + 6। चलिए, तो ये तो हो गया पिछले क्लास में जो हमने पढ़ा था। आज के क्लास में भी कुछ हम इसी प्रकार की चीजों को करने वाले हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या करने वाले हैं? कथनों को बीजीय व्यंजक में बदलना सीखें। यानी आपको ऐसे ही एक स्टेटमेंट दे देगा और उसे आपको बीजीय व्यंजक में बदलना होगा। जैसे एक एग्जांपल देखिए, एग्जांपल देखिए, मीनू नाम की कोई एक लड़की है। मीनू एक्चुअल में लड़की का नाम है, लड़का ना समझिएगा आप लोग। ठीक है, तो मीनू नाम की कोई लड़की है और उसका कोई एक भाई है। ठीक है, उसका कोई क्या है? एक भाई है। और मीनू अपने भाई से 4 वर्ष छोटी है। अपने भाई से 4 वर्ष छोटी है, यानी कि मीनू क्या है? छोटी है। मीनू क्या है? छोटी है। अब भाई क्या है? बड़ा है। इस बात को पढ़ने से तो यही लग रहा है। अब मीनू कितनी साल छोटी है? तो ये 4 वर्ष छोटी है। ठीक है, अपने भाई से 4 वर्ष छोटी है। तो अब कह रहा हूं कि अगर इसका भाई 20 साल का है, इमेजिन कीजिएगा, इसका भाई अगर 20 साल का है तो बहन कितने साल की होगी? आप बताइए सभी बच्चे। तो अगर भाई 20 साल का है तो बहन कितने साल की होगी? सिंपल सी बात है, 16 साल की होगी। यानी 20 में से हम 4 घटा देंगे तभी तो 16 आएगा। अगर मैं आपसे कहूं कि इसका भाई 15 साल का है तो इसकी बहन कितनी साल की होगी? 15 में से हम 4 घटा देंगे, यानी कि 11 साल की होगी। अगर मैं कहूं आपसे कि इसकी बहन 12 साल की है, भाई 12 साल का है, तो मीनू कितने साल की हो जाएगी? 12 में से 4 घटा देंगे, यानी कि 8 साल की, 8 4 की होगी, हो जाएगी। अगर मैं कहूं कि उसका भाई X साल का है तो इसकी बहन कितने साल की हो गई? X में से 4 घटा देंगे, उत्तर हो गया। क्या आपको समझ में आ रहा है कि भाई जितना भी साल का होगा बहन हमेशा 4 साल छोटी होगी? तो भाई 20 साल का तो 20 में से 4 घटा दिए, बहन 16 साल का। अगर भाई 15 साल का तो बहन क्या हो जाएगी? 15 में से 4 घटा देंगे, 11 साल का। अगर भाई 12 साल का तो बहन कितना? 12 में से 4 घटा देंगे, 8 साल का। अगर भाई X साल का, यानी कोई भी उम्र, हमें नहीं पता कितना है, लेकिन अगर बहन का निकालना होगा तो उसमें से 4 साल घटा देंगे। अभी आपको समझ में आया बाबू सभी बच्चों को? देखिए कितना सीधा क्वेश्चन। क्वेश्चन कोई टफ नहीं है। आपको डायरेक्ट एग्जाम में इतना ही नहीं, ये नहीं लिखना, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था। आपको एग्जाम में डायरेक्टली ये लिखना है, मीनू छोटी है 4 वर्ष, भाई बड़ा है, बस। इसके बाद सीधे इधर एक्स, इधर X-4। ये बीच वाला सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया हूं कि आप समझो। ठीक है, कि क्वेश्चन में आ कैसे रहा है। ये सिर्फ आपको एग्जाम्पल दिया मैंने समझाने के लिए, बाकी आप एक्स से सीधे X-4 कर सकते थे। सभी बच्चों को क्लियर है ना? एक बार वाई टाइप कीजिए, अगर कहीं पे डाउट है बाबू तो आप बताइएगा। आसान था? चलिए, अगला प्रश्न देखिए। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा X-4 वर्ष। ठीक है, अगला उदाहरण देखिएगा। ये तो और भी आसान है। मैं आपसे कहता हूं, ये क्वेश्चन नहीं, दूसरा एक क्वेश्चन है कि मेरे पास जो है 100 रुपये है। ठीक है, और मैंने 20 रुपये का किताब खरीद लिया, बुक खरीद लिया, तो मेरे पास अब कितने रुपए होंगे? मेरे पास कुल 100 रुपये थे, 100 रुपये थे।
अब उसमें से मैंने 20 रुपए का किताब खरीद लिया, 20 रुपए का बुक खरीद लिया, तो मेरे पास अब कितने रुपए बचे होंगे? आप बताइए कितने रुपए बचे होंगे? 80 रुपया। क्या करेंगे? 100 में से 20 घटा देंगे, यानी 80 हो जाएगा। इस प्रश्न में भी यही कह रहा है कि राम के पास 100 रुपये हैं और उसने 100 रुपये का किताब खरीद लिया, बुक खरीद लिया। हमें नहीं पता कितने रुपए का, बस ये पता है कि 100 रुपया था और ये 100 रुपये का किताब खरीद लिया। तो अब रामू के पास कितने रुपए बचे होंगे? हम 100 में से x घटा देंगे। अब ये x कितना रुपया हमें नहीं मतलब, हमें बस इतना पता है कि जितना भी खरीदा होगा इसी 100 रुपये में से खरीदा होगा, या तो 99 रुपये का खरीदा होगा या तो 98 या कितना, मुझे नहीं पता। लेकिन निकालना होगा तो हम क्या करेंगे? 100 में से x घटा देंगे तो पता चल जाएगा कि रामू के पास कितना रुपया बचा। तो आंसर क्या हो जाएगा? 100 माइनस x। समझ में आ रहा है सभी बच्चों को? बताइएगा बाबू, समझ में आ रहा है ना? किसी बच्चे को डाउट है? किसी भी बच्चे को डाउट है? नहीं है। चल, तो इस रामू के पास x माइनस 100 रुपये बचा होगा, तो इसका आंसर हो गया 100 माइनस x। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, एक आयत की लंबाई, उदाहरण है ये, मैं आयत का फोटो बना देता हूं, देख लीजिएगा पहले। आयत की विशेषता तो आप लोग जानते ही हैं कि आमने सामने की ये जो लाइन रेखा होती है वो बराबर होती है आपस में, ये इससे बराबर होगा और ये जो होगा ये इसके बराबर होता है। ठीक है, तो ये हो गया एक आयत। ठीक है, ये जो ग्रीन कलर का है उनसे क्या कहेंगे? इसे कहते हैं लंबाई, लेंथ एल। ये जो रेड कलर का है उसे हम कहते हैं चौड़ाई, यानी कि बी, ब्रेथ। अब देखिए प्रश्न में कह रहा है, प्रश्न में क्या कह रहा है कि ये लंबाई है और ये चौड़ाई है, दोनों में एक रिश्ता है। रिश्ता क्या है? ध्यान से समझिएगा, दोनों में क्या है? एक रिश्ता है और उसी रिश्ते पे ये क्वेश्चन टिका हुआ है। ठीक है, ये एल है, ये चौड़ाई है। प्रश्न में कह रहा है आपसे कि एक आयत की लंबाई जो है ना उसकी चौड़ाई के दुगुना है। चौड़ाई की क्या है? दुगुना है, यानी कि इसकी अगर चौड़ाई 1 है तो लंबाई इसका दुगुना है। अगर चौड़ाई 1 है तो लंबाई कितना हो जाएगा? 2 गुना, यानी इसके 2 टाइम्स दुगुना हो जाएगा। अगर चौड़ाई 2 है तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। अगर मैं आपसे कहूं कि अगर इसकी लंबाई 6 है तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। अगर मैं आपसे कहूं कि इसकी लंबाई 8 है तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। यानी आधा कर दे रहे हैं, और किसी भी चीज को आधा करना होगा, जैसे 2 को आधा करना है तो हम क्या करेंगे? 2 में 2 से भाग देंगे। अगर हमें 4 को आधा करना है तो क्या करेंगे? 4 को 2 से भाग देंगे। अगर हमें 6 को आधा करना है तो 6 को 2 से भाग देंगे। अगर हमें 8 को आधा करना है तो क्या करेंगे? 8 को 2 से भाग देंगे। यानी किसी भी संख्या को आधा करना रहता है तो हम 2 से भाग देते हैं। तो जैसे हमें 2 को आधा करना था, 2 से भाग देंगे, 1 आ जाएगा। हमें अगर 4 को आधा करना है तो 4 को 2 से भाग देंगे, 2 आ जाएगा। अगर 6 का आधा करना है तो 6 को 2 से भाग देंगे, आधा आ जाएगा। अगर 8 को आधा करना है तो 2 से भाग देंगे, 4 आ जाएगा। अगर मैं कहूं इसकी लंबाई x है तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी? x/2। बताइएगा बाबू, बताइएगा, क्या आपको समझ में आया? तो यही प्रश्न में पूछा गया था कि यदि आयत की लंबाई x है, आयत की लंबाई x है तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी? x/2। आधा कर दिया हमने, किसी भी संख्या को आधा करना रहता है, x/बट्टे में 2 लगा देते हैं। जैसे 2 का आधा 2/2 तो 1 हो गया, 4 का आधा तो 4/2 2 हो गया, 6 का आधा तो 6/2 3 हो गया, 8 का आधा तो 8/2 4 आ गया, x का आधा तो हमें नहीं पता तो x/2 आंसर हो गया। समझ में आ रहा है? आपको समझ में आ रहा है? कोई ऐसा बच्चा जिससे नहीं समझ में आ रहा?
बताइए भावना, क्या नहीं समझ में आया? ये नीचे एक्स के नहीं बाय में 2 है ना, ये समझ नहीं है ये कैसे हुआ। मैं बस पूछूंगा, आप उसका आंसर करना भावना, ठीक है? मैं जो पूछूंगा बस उसका आंसर करना। देखिए मैं यहाँ लिखता हूँ 2 चीजें, ध्यान से बस आप माइक ऑन करे रखना, जो पूछूंगा बस आंसर करना। अगर मैं आपसे कहता हूं 2 का दुगुना कितना होगा तो आप क्या कीजिएगा? 4 बताइए। 2 का दुगुना 4। कैसे आया? 2 में 2 से गुना करेंगे तभी तो आएगा 4। अब मैं कहूं 4 का दुगुना तो आप क्या कीजिएगा? 4 में 2 से गुना कीजिएगा, 8 8। अगर मैं कहूं 6 का दुगुना तो आप क्या कीजिएगा? 6 में 2 से गुना कीजिएगा। 12 अगर मैं कहूं 8 का दुगुना तो आप क्या कीजिएगा? 8 में 2 से गुना कीजिएगा, 16। 16 अब मैं कहूं x का दुगुना तो आप क्या कीजिएगा? x में 2 से गुना कीजिएगा तो 2x हो जाएगा। होगा? यस सर। होगा ना? अब देखिए, अब किसी चीज को आधा करना होगा, जैसे हमें 4 का आधा करना है, हम क्या करेंगे? 4 में 2 से भाग देंगे। अब दो गुना करना है तो गुना, आधा करना है तो भाग। तो 4 का आधा करना है तो 4/2 कितना हो जाएगा? 2। मुझे अब चाहिए 8 का आधा, क्या करेंगे? 8 में 2 से भाग देंगे, कितना आएगा? 4। मुझे 18 का आधा चाहिए, तो क्या करेंगे? 18 को 2 से भाग देंगे, 9। अगर हमें 12 को आधा करना है तो क्या करेंगे? 12/2। ठीक है? यस ठीक है। सर। अगर मैं कहूं x का आधा तो हम क्या करेंगे? x/2 करेंगे। यस सर। बताइएगा, ये बात समझ में आया आपको? दुगुना और Yes, sir. आधा का खेला समझ में आया ना? आया ना आपको समझ में? अब यस इस सर। एक चीज और समझिएगा यहीं पे, अगर मैं कह रहा हूं कि ये है लंबाई और ये है चौड़ाई, ठीक है? अब प्रश्न में कह रहा है कि जो लंबाई है वो चौड़ाई से दुगुना है। चौड़ाई से क्या है? दुगुना है। यानी कि अगर मैं कह रहा हूं कि चौड़ाई 2 है तो लंबाई 4 हो जाएगा। दुगुना है तो 4 होगा ना? अगर मैं कह रहा हूं कि इसकी चौड़ाई 4 है तो लंबाई ऑटोमेटिकली 8 हो जाएगा। होगा? यस सर। उल्टा चलिएगा, अब मैं कह रहा हूं कि अगर इसकी लंबाई 10 है तो चौड़ाई कितनी होगी? 5 5 हो। 5। कैसे हुआ 5? हमने 10 का आधा कर दिया। अब मैं कहूं कि इसकी लंबाई 12 है तो इसकी चौड़ाई कितनी हो जाएगी? 12 का आधा करेंगे 6 हो जाएगी। होगी ना? यस सर। अब मैं कहूं इसकी लंबाई x है तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी? x/2 x/2। हो गया? अब देखिए यस यही सर। काम हमने यहाँ पे किया कि आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की दुगुनी है, यानी चौड़ाई जितना भी है लंबाई दुगुना है। तो इसमें लंबाई दे रखा है, यानी कि अगर लंबाई 2 है तो चौड़ाई आधा 1, अगर लंबाई 4 है तो चौड़ाई आधा 2, अगर लंबाई 6 है तो चौड़ाई आधा 3, अगर लंबाई 8 है तो चौड़ाई आधा 4, अगर लंबाई x है तो x का आधा x/2 चौड़ाई। और यही तो पूछा है, आयत की चौड़ाई क्या होगी अगर लंबाई x है तो। अभी भावना आपको समझ में आया? भावना, भावना यस सर। समझ में आया ना? यस सर। बोलना कीजिए आप लोग, देखिए इतने ज्यादा बच्चे नहीं है क्लास में कि आप लोग नहीं बोल सकते, आप लोग बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए कितना लंबा ज्यादा समझाना पड़ गया ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये तो सीधे क्वेश्चन आ गया जी। चलिए इस क्वेश्चन को भी मैं थोड़ा सा समझाने से पहले एक एग्जांपल इस पे करा देता हूं ताकि आप लोग और बेहतर से करेंगे। इसी पे आधारित एक क्वेश्चन पहले करा देता हूं, तब आप लोग ज्यादा बेहतरीन करेंगे। जैसे मान लेते हैं कि एग्जाम्पल कैसा सही रहेगा? हाँ, बाइक। ठीक है, जो बाइक की चाल होती है, बाइक की चाल जो होती है वो साइकिल की चाल से ज्यादा होगी। साइकिल की चाल से क्या होगी? ज्यादा होगी। कितना ज्यादा है? तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है, यानी क्या है? ज्यादा है। ठीक है, ये हो गया स्टेटमेंट। अब आपसे कह रहा है कि यदि बाइक की चाल, बाइक की चाल जो है ज्ञात करना है,
ज्ञात करें। ठीक है, यदि साइकिल की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, बताइएगा कैसे करेंगे, ध्यान से सोचिएगा, बस सोचना ही तो है, इन सभी सवालों में सिर्फ सोचना है आपको। मैं यहां लिख देता हूं बाइक और यहां लिख देता हूं साइकिल। देखिए, जैसे बाइक जो है वो तेज चलता है, साइकिल जो है धीरे धीरे चलता है। तो इस प्रश्न में कह रहा है कि बाइक की जो स्पीड है, वो चाल जो है, वो साइकिल की चाल से ज्यादा है। स्वाभाविक सी बात है, होता भी है साइकिल की चाल से ज्यादा। यानी कि अगर साइकिल 1 किलोमीटर प्रति घंटा जा रहा है, यानी 1 घंटा में 1 किलोमीटर जा रहा है, तो बाइक कितना जाएगा, 1+5 जाएगा। 5 क्यों जाएगा, क्योंकि 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक जाएगा। यानी साइकिल जितना जा रहा था ना, उतना तो जाएगा ही, या 5 किलोमीटर ज्यादा भी जाएगा, यानी कि 1+5 जाएगा। बताइए, यही तो इसका मतलब हुआ कि बाइक की चाल साइकिल की चाल से 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। यानी साइकिल अगर 1 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से जा रहा है, तो बाइक कितने से जाएगा, 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। अगर मैं कहूं कि साइकिल 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है, तो बाइक किसके हिसाब से जाएगा, 2+5। अगर मैं कहूं कि साइकिल जो है 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है, तो बाइक किससे जाएगा, 8+5। अगर मैं आपसे कहूं कि साइकिल x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है, तो बाइक किससे जाएगा, x+5। क्या आपको ये चीजें समझ में आ रही है बाबू, हमने कैसे किया, जो दिया गया था उसी में रिश्ता बना दिया और आंसर आपके सामने है। क्या आपको ये समझ में आ रहा है, कोई ऐसा बच्चा जिसे नहीं समझ में आ रहा, कोई भी ऐसा बच्चा जिसे नहीं समझ में आ रहा, देखिए शर्माना नहीं है, लजाना नहीं है, ठीक है, एकदम खुल के देखिए। डॉक्टर और टीचर जो ऐसे पृथ्वी पे प्राणी होते हैं, जब तक आप अपने दुख दर्द को नहीं बताइएगा, कोई नहीं समझा सकता है। ठीक है, खुशबू बताइए माइक ऑन करके, आपने एन टाइप किया है। खुशबू, हाँ बताइए, क्या नहीं समझ में आ रहा है, कहाँ पे बताइए, कुछ तो बताइए। सर जो ये आपने फॉर्मूले लिखे हैं ना, ये बता दो एक बार। नहीं समझ में आया ना, नहीं, नो सर। देखिए मैं कुछ पूछूंगा, आप उसका बस आंसर करना। आप पहला लाइन पढ़िए, बाइक की चाल, चाल मतलब समझती हैं यस सर। क्या, जो स्पीड से हम लोग गाड़ी चलाते हैं वही चाल है। कितना तेजी में चलाते हैं, कितना जल्दी से हम पहुंच जाते हैं, वही चाल होता है ना। यस सर। ठीक है, तो बाइक की जो चाल है, जो चलने की रफ्तार है, वो साइकिल से क्या है, ज्यादा है। कितना ज्यादा है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर साइकिल जो है, मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि इसका मैंने एग्जांपल दिया कि बाइक जो है ज्यादा स्पीड है इसका, ठीक है, ये ज्यादा स्पीड है, साइकिल कम स्पीड में है। तो मैं कह रहा हूं कि अगर साइकिल 1 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चलेगी, तो बाइक कितने से चलेगी, 5 किलोमीटर अधिक स्पीड से चलेगी ना, तो 1+5 हो जाएगा, क्योंकि 5 किलोमीटर प्रति घंटा तो अधिक है ना इसका, तो यस हमने सर। 1+5 कर दिया। अब अगर मैं कहूं कि अगर साइकिल 2 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चलेगी, मान लेते हैं, तो बाइक ऑटोमेटिकली 2+5 से चलेगी, चलेगी ना, क्योंकि ये 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक से चलेगी। यानी साइकिल की चाल जितनी भी हो, बाइक का हमेशा उसे 5 किलोमीटर ज्यादा रहेगा। बात समझ में आया, जैसे मैंने यस कहा था, सर। भाई अगर कितना भी हो तो बहन अगर छोटी है तो हमेशा छोटी रहेगी। जब भाई 40 होगा और बहन 5 साल छोटी है, तो वो 35 हो जाएगी। अगर भाई 50 साल का होगा तो बहन ऑटोमेटिकली 45 साल की हो जाएगी। तो वही रिश्ता यहाँ पे भी है कि साइकिल जिस भी रफ्तार से चलेगा, बाइक की चाल हमेशा 5 किलोमीटर ज्यादा रहेगी। तो मैंने कहा कि साइकिल 1 किलोमीटर की रफ्तार से, तो बाइक 1+5। अगर साइकिल 2 किलोमीटर की रफ्तार से, तो बाइक 2+5। अगर साइकिल 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, तो बाइक ऑटोमेटिकली 8+5। अगर साइकिल x किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, तो बाइक ऑटोमेटिकली x+5 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चलेगी। समझ में? तो यही तो बात का है कि बाइक की चाल ज्ञात कीजिए। अगर साइकिल की चाल x है, यानी साइकिल x की चाल से चल रही है, तो बाइक की क्या चाल होगी, तो साइकिल x है तो बाइक का x+5 होगा, होगा। यस सर। अभी भी डाउट है किसी को? नो सर। देखिए क्वेश्चन बहुत लंबे लंबे हैं,
यानी थोड़ा, और आप लोग पहली बार पढ़ भी रहे होंगे तो थोड़ा सा चीजों को ना जल्दी समझने में मुश्किल होता है, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन आपको डाउट पूछना है, नहीं समझ में आता है पूछना है, ये नहीं कि बहुत मुश्किल है, कुछ भी चीज मुश्किल नहीं होता है। इस धरती पे कोई ऐसा चीज नहीं है जो आप करना चाहो और आप करना पाओ। कोई भी चीज जब हम फर्स्ट टाइम करते हैं ना तो हमें बहुत मुश्किल लगता है। जब मैं साइकिल चलाना शुरुआत किया था तो मैं गिर गया था, और उसके बाद मुझे लगा यार कभी साइकिल चला ही नहीं पाऊंगा, लेकिन ऐसे ही सर कोशिश करता रहा, गिरा सर उठा हमने भी गिर गिर के चलाई थी साइकिल। फिर। तो कोई भी चीज फर्स्ट टाइम मुश्किल लगता है, ये सवाल हो सकता है कुछ बच्चों को मुश्किल लगे, लेकिन ये मुश्किल है नहीं। हमें क्या करना है, कोशिश करते रहना है, कोशिश कीजिएगा एक दिन करना सीख जाइएगा। जैसे अभी आप लोगों को समझ में आ गया ना, अब देखिए सेम टू सेम आधारित में एक सवाल दे रहा और उसे आपको कोशिश करना है। सेम टू सेम आधारित सवाल है, जैसे ये वाला, वहां पे बाइक था, यहाँ पे बाइक की जगह पे क्या हो गया, बस हो गया। यहाँ पे बाइक की जगह पे बस हो गया, और वहां पे साइकिल था, यहाँ पे ट्रक हो गया। वहां पे साइकिल था, यहाँ पे ट्रक हो गया। जहां पे बस है वहां पे आप बाइक समझ लीजिए, और जहां पे ट्रक है वहां पे आप साइकिल समझ लीजिए, सेम टू सेम सवाल हो जाएगा। ठीक है, कोशिश कीजिए सभी बच्चे इसे करने का। आप पोल सेक्शन में आंसर करना है, कहाँ आंसर करना है, पोल सेक्शन। मैं इसे मिटा देता हूँ, ये क्वेश्चन समझा दिया हूं, मैं इसे मिटा देता हूं और आपको पोल सेक्शन में आंसर करना है। ठीक है, कोई घबराहट नहीं, कोई हड़बड़ाहट नहीं, आप लोग कर सकते हैं, ट्रस्ट कीजिए और कोशिश करते रहिए। मैं 2 मिनट के बाद पोल दूंगा, तो आराम से कोशिश कीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं, एकदम आराम से। क्वेश्चन को पढ़िए, मैं एक बार समझा देता हूं कि बस की चाल जो है ट्रक की चाल से 10 किलोमीटर अधिक है, यानी बस की चाल ज्यादा है, ट्रक की चाल कम है। तो ट्रक की चाल कितनी कम है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम है, या बस की चाल कितनी ज्यादा है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा है। तो बस की चाल ज्ञात करना है, यदि ट्रक की चाल x किलोमीटर है। कोशिश कीजिए, आप लोग कर सकते हैं, बस कोशिश ही तो करना है और आप लोग कर सकते हैं। बस पेशेंस के साथ कीजिएगा, जल्दबाजी नहीं करना है, आप लोग कर लेंगे। देखिए सभी बच्चों के उत्तर एकदम करेक्ट आए हैं, कितनी खुशी की बात है ना। एक बच्चे ने सिर्फ आंसर नहीं किया है, अब बाकी जितने बच्चों ने आंसर किया है सबका सही है, मन प्रसन्न हो गया। हमें इतनी उम्मीद नहीं थी जी, जितना अच्छा आप लोगों ने किया, खुशी हुई। लगता है एक ही आईडी से 2 लोग जुड़े हैं, इसीलिए यहाँ पे पोल सिर्फ 5 लोगों का ही दिखा रहा है। फिर भी कोई एक बच्चा तो है जो पोल नहीं दे रहा है आंसर। सर हमने तो कर दिया। आपने कर दिया, मनीषा आपने किया? यस सर। काजल, मनीषा ने भी कर दिया, रेणुका ने भी कर दिया, भावना आपने? कर दिया सर। सिर्फ सोनू अलवरिया नाम से जो बच्चा है उन्होंने ही आंसर नहीं किया है। सोनू अलवरिया नाम से जो बच्चे, आप पोल में आंसर क्यों नहीं कर रहे हैं? कर दिया। कर दिया है आपने आंसर? तो फिर चलिए कोई नहीं, ठीक है, चेक करते हैं। सभी बच्चों के आंसर एकदम सही आया है। देखिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे कह रहा है जैसे ये बस है और ये है ट्रक। ठीक है, इसमें कह रहा है कि बस की चाल जो है, गति जो है, वो ट्रक की चाल से 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। यानी कि ये जो बस है ना, ये 10 किलोमीटर प्रति घंटा चाल इसकी ज्यादा है ट्रक से। यानी ट्रक अगर 1 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है तो बस 1+10 से चलेगा। ठीक है, इसी प्रकार ट्रक अगर x किलोमीटर चाल से चल रहा है तो बस कितने से चलेगा, x+10 से चलेगा, 10 ज्यादा चलेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। आसान है ना सभी बच्चों को? किसी बच्चे को डाउट है बाबू तो अभी पूछ लीजिएगा। किसी भी बच्चे को अगर कहीं पे भी मुश्किल लग रहा है तो अभी पूछ लीजिएगा बाबू। सभी बच्चों को क्लियर है ना? एक बार वाई टाइप कर दीजिए जल्दी से। चलिए, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा x+10।
अब एक इससे भी मुश्किल सवाल कराता हूं, इससे भी मुश्किल, यानी कि आज आप लोगों को इतना चीज सिखा दूंगा ना, तो आप लोग भी कहेंगे कि क्या सर मजा आ गया। देखिए ये एक मान लेते हैं कि रूम है, आयताकार रूम है, इसकी एक लंबाई है, लंबाई को मान लेते हैं एल, इसकी एक चौड़ाई है, इसको मान लेते हैं बी। ठीक है, तो लंबाई और चौड़ाई में एक रिश्ता है, और वो रिश्ता है क्या मैं आपको बता देता हूं। रिश्ता ये है, रिश्ता क्या है मैं लिख देता हूं, रिश्ता बताऊंगा तो फिर समझ में नहीं आएगा, लिख देता हूं। रिश्ता ये है लंबाई और चौड़ाई में कि लंबाई जो है ना वो चौड़ाई के, लंबाई जो है एल जो है वो चौड़ाई के, यानी यहाँ पे लंबाई लिखिए ज्यादा सही रहेगा, लंबाई जो है चौड़ाई के 3 गुने से, 3 गुने से 2 कम है। कितना कम है? 2 कम है। यदि चौड़ाई x है, कितना है? x है, तो लंबाई क्या होगी? देखिए बहुत आसान सवाल है, बस सोचना है। क्या सोचना है? कि जो लंबाई है वो चौड़ाई के 3 गुने से, अगर मैं आपसे बोलूं कि लंबाई 2 है तो आप बताइए इसका 3 गुना कितना होता है? 2 का 3 गुना कितना होगा? सभी बच्चे बताइए तो, 2 का 3 गुना कितना होता है? 2 का 3 गुना कितना होता है? 6। तो कह रहा है कि जो लंबाई है वो चौड़ाई के 3 गुना, यानी कि चौड़ाई अगर 2 है तो लंबाई कितना हो जाएगा? 3 गुना 6। आज 6 से कितना कम है? यानी 3 गुने से 2 कम है, तो -2। ध्यान से समझिएगा, बहुत आसान सवाल है। लंबाई कितना है? चौड़ाई के 3 गुने से 2 कम है, तो मैंने कहा कि अगर चौड़ाई 2 है तो लंबाई कितना हो जाएगा? चौड़ाई का 3 गुना 6 और उससे 2 कम है, यानी 6 - 2। एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं कि चौड़ाई इसकी 4 है, तो लंबाई 3 गुना से 2 कम होगा, तो 4 का 3 गुना कितना होता है? 12। 4 तिहाई 12। अब 12 से कितना कम हो जाएगा? 2 कम। अगर मैं आपसे कहूं कि इसकी चौड़ाई 5 है तो इसका 3 गुना कितना होगा? 15। उससे कितना कम? 2। तो ये जो 6 - 2 है क्या हो जाएगा? लंबाई। ये जो 12 - 2 ये क्या हो जाएगा? लंबाई। ये 15 - 2 है क्या है? लंबाई हो जाएगा। और ये क्या है? चौड़ाई है। इसके हिसाब से क्या आपको समझ में आ रहा है? तो इसी प्रश्न में अगर मैं आपसे कहता हूं कि चौड़ाई x है, चौड़ाई x है तो लंबाई कितना होगा? तो x का 3 गुना 3x, x का 3 गुना 3x, कितना कम? 2 कम, तो 3x - 2 आंसर हो गया। कितने बच्चों को नहीं समझ में आया? कितने बच्चों को नहीं समझ में आया? जिनको नहीं आया बाबू एन टाइप कीजिए या माइक ऑन करके पूछ लीजिए। इसमें शर्माने वाली कोई बड़ी बात नहीं है, शर्माने वाली कोई बात नहीं है, आपको पूछना है। ठीक है, अगर डाउट है कहीं पे भी ऐसा लगता है कि हाँ मुश्किल सवाल है कैसे होगा, तो प्लीज जरूर पूछिएगा बाबू, शर्माना नहीं है। सभी को क्लियर है? क्या बात है। चलिए तब क्लियर है तो एक प्रश्न कर ही दीजिए। सेम टू सेम प्रश्न है, वहां पे 2 कम था, यहाँ पे 5 कम है, वहां पे x मीटर था, यहाँ पे b मीटर है। आराम से सॉल्व कीजिए, क्वेश्चन को पढ़िए। आप पूरे 4 मिनट का समय है। कितने मिनट का? 4 मिनट का, और आपको इसे सॉल्व करना है। ठीक है, कोई एक आयताकार हॉल है, देखिए ये आयताकार हॉल बना दिया मैंने, इसमें एक लंबाई है एक चौड़ाई है। तो लंबाई और चौड़ाई में क्या रिश्ता है? रिश्ता ये है कि अगर चौड़ाई 2 मीटर है तो लंबाई उसके 3 गुने से 5 कम है। 3 गुने से 5 कम है, यानी 6 - 5। 2 का 3 गुना कितना होता है? 6 - 5, क्योंकि 5 कम है। अगर मैं बोलूं इसकी लंबाई 3 है तो लंबाई चौड़ाई 3 है तो लंबाई कितना हो जाएगा? 3 का 3 गुना 9
-5। तो अब यहाँ पे दे रखा है कि अगर चौड़ाई b है, चौड़ाई क्या है, b है, तो लंबाई क्या होगी, ये आपको बताना है पोल सेक्शन में। आराम से कोशिश कीजिए, मैंने आपको बहुत हद तक हिंट भी दे दिया है कि कैसे करेंगे इस प्रश्न को। आराम से सॉल्व कीजिए, पूरा समय है, एकदम आराम से करेंगे। मैंने एग्जांपल से आपको समझा भी दिया क्वेश्चन, आपको बस सॉल्व करना है और आंसर बताना है। एकदम आराम से कीजिए, बहुत प्यारा अच्छा क्वेश्चन है। काजल आपने कर दिया? देखिए आप लोग जल्दी जल्दी कर रहे हैं ना, गलत हो रहा है। मैं बार बार कह रहा हूं, जल्दी जल्दी कीजिएगा, गलत होगा। आराम से कीजिएगा, गलत नहीं होगा। एक बच्चा और है जो आंसर नहीं किए हैं, सभी बच्चे कीजिए। सभी बच्चे करेंगे। लास्ट के 30 सेकेंड, सिर्फ एक ही बच्चा है जो आंसर नहीं किया। लास्ट के 10 सेकेंड, क्योंकि सभी बच्चों ने कर दिया है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए आप लोगों ने सिर्फ जल्दबाजी किया, इसीलिए गलत हुआ। जल्दबाजी नहीं करते तो गलत नहीं होता। क्या कह रहा है कि इसकी जो लंबाई है, इसकी जो लंबाई है, एक सेकेंड, इसकी जो भी लंबाई है, ये जो लंबाई है उसकी चौड़ाई के 3 गुने से 5 कम है। चौड़ाई के 3 गुने से 5 कम है, यानी कि चौड़ाई अगर 2 है तो इसका 3 गुना 6, और उससे कितना कम, 5 कम है, तो 6 - 5। अगर मैं कह रहा हूं कि इसकी चौड़ाई 3 है तो लंबाई कितनी होगी, 3 गुने से 5 कम, यानी 3 3 का 9 और -5। अगर मैं कह रहा हूं इसकी चौड़ाई b है तो इसका 3 गुना कितना होगा, 3b। 3b से कितना कम, 5। तो आंसर हो गया 3b - 5, ऑप्शन सी। कहां पे आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप जरूर बताइए माइक ऑन करके। कहां पे आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप जरूर बताइए माइक ऑन करके। सभी बच्चों को समझ में आ गया? समझ में आ गया सभी बच्चों को? मैं एक प्रश्न दूं, आप लोग कर लेंगे? चलिए, अब आप लोग कह ही रहे हैं तो एक प्रश्न लिख ही लीजिए आप लोग। जब आप लोग कह ही रहे हैं तो लिख ही लीजिए। आप लोगों को कमी कह ही रहे हैं ना, तो अब लिख ही लीजिए। चलिए, प्रश्न ये है, ध्यान से देखिएगा। एक आयताकार रूम है, एक आयताकार रूम है, ठीक है। उस आयताकार रूम की खासियत क्या है कि उसकी जो लंबाई है चौड़ाई के 3 गुने से 2 ज्यादा है। इस बार ज्यादा है, कम नहीं है, इस बार ज्यादा है। तो जो भी लंबाई है ना
उसके चौड़ाई के 3 गुने से भी 2 ज्यादा है। तो आपको बताना है यदि चौड़ाई x है तो लंबाई क्या होगी। ये रहा सवाल और आपको सॉल्व करना है। चैट सेक्शन में आंसर बताना कि जो लंबाई है वो चौड़ाई के 3 गुने से 2 ज्यादा है। पिछले क्वेश्चन में क्या था, कम था, इस क्वेश्चन में क्या है, ज्यादा है। कोशिश कीजिए, यदि चौड़ाई x है तो लंबाई क्या हो। चलिए कोशिश करते हैं, समझते हैं कैसे करेंगे, ध्यान से समझिएगा। लंबाई जो है चौड़ाई के 3 गुने से 2 ज्यादा है। चौड़ाई के 3 गुने से, जैसे अगर मान लेता हूं चौड़ाई 2 है तो लंबाई कितना हो जाएगा, इसके चौड़ाई के 3 गुना से 2 ज्यादा, यानी कि 2 का 3 गुना 6 और उससे 2 ज्यादा यानी 6 + 2। अगर मैं आपसे बोलूं कि इसकी चौड़ाई 3 है तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, 3 गुने से 2 ज्यादा, यानी कि 3 3 9 और 9 + 2। अगर मैं कहूं इसकी चौड़ाई जो है x है तो इसके 3 गुना से 3x, कितना ज्यादा, 2 ज्यादा, तो 3x + 2 जो है आंसर हो जाए। क्लियर है सभी बच्चों को बाबू, बताइएगा क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है। चलिए तो आज के क्लास में इतना ही, इससे आगे हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। कुछ भी डाउट है तो अभी आप लोग जरूर पूछ लीजिए।